बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिलों के बंधन सीज़न 2 उम्मे मरियम शेख किस्त नंबर 7। मुझे ख़ुद पर अफसोस होता है कि मैंने तुम जैसे निकम्मे पाले हुए हैं। 4 दिन के लिए मुल्क से बाहर जाता हूँ, सारा काम बिगाड़ कर रख देते हैं। लाखों रुपए सैलरी लेते हो, काम 2 कौड़ी का भी नहीं करते हो। मीर जवार इसका गिरेबान पकड़े बुरी तरह गरज रहा था। सर कंसाइनमेंट पहुंचा दिया है। मैनेजर सर झुकाए मिनमनाया था। दिल सूखे पत्ते की तरह कांप रहा था। उल्लू के पट्टे खाक पहुंचा दिया है। जब कंप्लेन मुझ तक पहुंच गई फिर पहुंचाने का क्या फ़ायदा। इससे पहले काम मरे हुए थे। वो गज़बनाक हुआ। सर फरीद की वजह से लेट हो गया। मैनेजर ने खुश्क होंठों पर ज़बान फेर कर बामुश्किल बताया, काम को एक दूसरे पर डालते हो, नुकसान मुझे होता है। गाली, अब अपनी शक्ल गुम करो वरना टांगे तोड़ दूंगा। लास्ट टाइम छोड़ रहा हूँ, इसके बाद गलती करने के काबिल नहीं छोड़ूंगा। इसने वार्निंग देते हुए इसे धक्का दिया। मैनेजर दीवार से जा लगा, फिर जान बख्शी पर शुक्र मनाता वहाँ बाहर निकल गया था। मीर जवार बावाज़े बुलंद गालियाँ निकालते हुए सोफे पर बैठकर ड्रिंक बनाने लगा था। वो गिलास लबों से लगाकर एक ही सांस में खाली कर दिया और गिलास दोबारा भरने के बाद मोबाइल उठाकर अपडेट्स लेने चाहिए तो व्हाट्सअप फैमिली ग्रुप नोटिफिकेशन में सबसे ऊपर नैना का नाम था। मीर जवार ने फ़ौरन से पेशतर ओपन किया। प्लीज़ आज से मेरी खातिर एप्पल खाना छोड़ दे। वो आपने सब सुना नहीं है कि एप्पल इज़ अ डेड कैपिटलिस्ट डे डॉक्टर वे। मीर जवार शदीद गुस्से की हालत में भी बेसाख्ता हंस पड़ा था। कुछ देर सोचने के बाद इसने मैसेज लिखा और नैना को सेंड कर दिया। क्या आपको नहीं लगता कि ये आपके करीब रहने की सब बहुत छोटी सी मांग है? मैं तो बड़ी से बड़ी कीमत अदा करने के लिए तैयार हूँ। नैना का दिल ज़ोर से धड़का। वो काफ़ी दिन से इसकी तरफ पेशकदमी की मुंतज़िर थी। मेरे करीब रहने के लिए ना सिर्फ एप्पल जूस बल्कि एप्पल से बने हुए दूसरे कई पसंदीदा ड्रिंक्स छोड़ने की कुर्बानी भी देनी होगी। नैना ने जवाबी कार्रवाई की। नैना के जवाब पर मीर जवार को हैरानगी हुई। वो मीर जवार के किसी भी कमेंट या जुमानी जुमले पर खामोशी इख्तियार कर लेती थी, झपक जाती थी, मगर आज इतनी बेतकल्लफ़ी पर मीर की हैरत फितरी थी। इसने भवें उचकी, फिर कुछ सोचते हुए कॉल मिलाई। साईं आप हुक्म करें, हम तो दुनिया छोड़ देने के लिए तैयार हैं। फेवरेट ड्रिंक तो बहुत मामूली सी शर्त है। मीर जवार की दूसरी बार हैरत का झटका लगा। पहली बेल पर कॉल अटेंड कर लेने पर लगा कि उम्मीद नहीं थी कि नैना कॉल अटेंड करेगी। मैंने ऐसे बहुत से दावेदार देखे हैं जिनके दावे महज अल्फाजी तक महदूद रहते हैं। नैना ने खनकती आवाज़ में जाल फेंका। मीर जवार ने एक नज़र हाथ में पकड़े गिलास को देखा, फिर टेबल पर रख दिया। आजमाइश शर्त है, लेकिन मीर ने बर्जिस्ता कहकर दानिस्ता जुमला अधूरा छोड़ दिया था। लेकिन आजमाइश पर खरे उतरना तो इनाम में डॉक्टर मिलेगा या बस अल्फाजी से काम चलाना होगा। मुकाबिल भी मीर जवार था जो बड़े बड़े सुरमाओं को चित कर देता था। मीर जवार के सवाल पर नैना चंद साने के लिए खामोश रह गई। इनाम में डॉक्टर ही क्यों चाहिए, कुछ और मिले तो चलेगा। डॉक्टर ही चाहिए, वो भारी गंभीर आवाज़ में डॉक्टर पर जोर देते हुए बोला। क्यों? क्योंकि अब डॉक्टर के बगैर गुजारा नामुमकिन लगने लगा है। मीर जवार की जज्बातियत पर नैना की मुस्कुराहट गहरी हुई। अगर ना मिले फिर मिलना पड़ेगा। मीर के लहजे में अजली ज़िद अदब कर आई थी। एक पल के लिए नैना के हाथ में फ़ोन कांप गया, मगर फिर वो जल्द ही नॉर्मल हो गई। इसे पहले ही कदम पर जीत यकीनी लगी। नैना के फ़रेब और मीर जवार के इश्क का आगाज़ हो गया था। नैना शर्त को जीतने के लिए हर वो हरबा आजमाने लगी थी जिससे मीर जवार पूरी तरह इसके काबू में आ जाए, और मीर जवार इसके फ़रेब से बेखबर पूरे पूर इसके इश्क में डूबा जा रहा था। वो पूरी तरह से मीर जवार के हवासों पर छा गई थी। इसकी सुबह नैना के नाम से शुरू होती तो रात आखिरी पहर तक इसकी बातों का ना ख़त्म होने वाला सिलसिला चलता रहता। मैंने आपसे कुछ कहा था, मगर शायद आपने मेरी बात को सीरियस नहीं लिया। ज़ाहिम शाह और मौज़म शाह मीटिंग के बाद घर जा रहे थे। इसने मौका देखकर दोबारा तहरीम की शादी का जिक्र छेड़ा, क्योंकि जब तक तहरीम की शादी नहीं हो जाती तब तक वो किसी से भी अपनी और अरूमा के रिश्ते की बात नहीं कर सकता था। जिस रात तहरीम इसके कमरे में आई थी, इसी रात इसने फ़ैसला कर लिया था कि तहरीम की शादी से पहले किसी को भी अपने और नैना के मुतालिक नहीं बताएगा, और वरना तहरीम बथरा कर कुछ भी गलत कर सकती थी। शाह, तुम्हें तहरीम की शादी की इतनी भी जल्दी क्या है जो तुम हथेली पर सरसों जमाई है?
जमा ली है। मखदूम शाह ने कितने मान से तुम दोनों की शादी की बात की है, मैं किस मुंह से इसे साफ इनकार कर दूं? वो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हें इस बच्ची से प्रॉब्लम क्यों है। मौज़म शाह ब्राहम हुए थे, इतना तो आप खुद भी समझ सकते हैं कि अगर मैं जल्दी ये शादी पर बजीद हूँ तो इसके पीछे तो कोई वजह होगी ना कोई प्रॉब्लम तो होगी ना, जिसकी वजह से मैं इससे शादी से इनकार कर रहा हूँ। वो खफगी से बोला था। मैं नहीं समझ पा रहा, क्या ही अच्छा हो अगर तुम खुद वजह बता दो। वजह मैं आपको नहीं बता सकता। अगर आप इतना ही समझ लें कि अगर मैं तहरीम की शादी को लेकर सीरियस हूँ तो इसके पीछे ज़रूर कोई ठोस वजह होगा, जवाज़ होगा। ज़ाइम शाह किसी सूरत भी इन्हें तहरीम की हरकतों के बारे में नहीं बताना चाहता था, क्योंकि ऐसा करने से तहरीम का इमेज इनकी नज़रों में भी ख़राब हो जाना था। मौज़म शाह हंगार भर कर रह गए थे। इनकी पेशानी पर तफक्कुर की लकीरें गहरी हो गई थी। ज़ाइम शाह को वो अपनी जानिब से थे। वो किसी भी मामले में हद से ज़्यादा बढ़कर मुदाखलत तभी करता था जब मामला बेहद गंभीर हो, मगर शाह इन्हें कुछ बताने पर तैयार नहीं था। वो खुद मामले की तह तक पहुंच नहीं पा रहे थे। नैना, मैं तुम्हें फिर कह रही हूँ, देखो ये हरकत अच्छी नहीं है। तुम ज़ारी भाई के साथ मजाक करके अच्छा नहीं कर रही हो। जब इन्हें हकीकत का पता चलेगा तो बहुत नुकसान होगा। अरुमा ने इसकी बातें सुनने के बाद इसे समझाने की कोशिश की। कुछ नहीं होगा, बस कुछ दिनों की तो बात है, फिर मैं खुद जवार को सब कुछ बता दूंगी और मुझे यकीन है वो कुछ नहीं करेंगे। तुम तो बहुत ही डरपोक हो, बिला वजह ही डरती रहती हो और मुझे भी डराने की कोशिश कर रही हो। नैना मुंह बिगाड़ कर बोली, मैं तुम्हें डरा नहीं रही हूँ बल्कि समझा रही हूँ। जिस बात को तुम इतना हल्का ले रही हो हकीकतन ऐसा नहीं है। मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ, जवार भाई बहुत बुरी तरह रिएक्ट करेंगे। कहीं ऐसा ना हो वो तुम्हें पछताना पड़े। डोंट वरी, मैं सब संभाल लूँगी। नैना लापरवाही से बोली। दो ब्यूटी क्वींस एक साथ माहौल को भी चार चांद लगा रही हैं। मेरा नहीं ख्याल वो मेरा रेहान दरवाजे की इस्तेदाद मीर रेहान दरवाजे पर इस्तेदाद बुलंद आवाज़ से बोला। वो इन दोनों ही की अपनी जगह उछल पड़ी थी। रेहान, तुम यहाँ कैसे? तुमने अपने आने की इतला भी नहीं दी। रमा सोफे से उतरकर खुशगवार हैरत से कहती हुई इरहान से लिपट गई थी। कैसा लगा सरप्राइज़? इतला देता तो क्या तुम ऐसे उछल कर मिलती? इरहान, तुमने तो मुझे भी नहीं बताया, मेरे साथ ही आ जाते। इतनी लंबी फ़्लाइट पर मैंने अकेले सफ़र किया है। नैना भी बढ़कर इससे मिली थी। कज़न्स, बस अचानक ही उठकर आ गया हूँ। मॉम डैड भी आना चाह रहे थे मगर मैंने इनके लिए भी नहीं रोका था ना। सुनाओ नैना, तुम्हारा तो दिल लग गया होगा, हर वक्त पाकिस्तान आने के लिए तड़पती रहती थी। इरहान ने नैना के सर पर चित लगाई। दिल की तो पूछे ही मत, अब सुकून में आ गया है। नैना अरुमा को ठुमका देकर जूमानी लहजे में बोली थी मानी खेज लहजे से बोली थी कि वो अम्मा देखे ना कौन आया। अरुमा सामने से आती नगीन को देखकर बावाज़े बुलंद बोली। इसकी पुश्त से खुशी छलक रही थी। इरहान की पुश्त नगीन की तरफ थी। कौन आया है? नगीन ने आम से लहजे में पूछा। अस्सलाम वालेकुम ताई अम्मी। अम्मा। इरहान पलट कर इनके सामने आया और सर झुका दिया। इरहान बेटा, तुम अचानक कैसे आ गए? खबर भी नहीं की? हैनान और तानिया भी आए हैं। नगीन ने इसके सर पर हाथ फेर कर इधर उधर नज़रें दौड़ाई। वो नहीं आए, मुझे भी रोक रहे थे कि हिफ्ज़ा के एग्ज़ाम्स हैं के बाद ही साथ चलेंगे, मगर मेरा मूड बन चुका था इसलिए मैं पहले ही आ गया। इरहान ने तफसीलन जवाब दिया। बहुत अच्छा किया आ गए, लेकिन आने से पहले इत्तला देते तो तुम्हें एयरपोर्ट लेने पहुंच जाता। अब तुम फ्रेश हो जाओ, फिर खाना लगवा देती हूँ। जी ताई अम्मा। अरोमा, मेरा रूम तो बंद होगा ना? जी वो बंद है, मैं इसकी सफाई करवा देती हूँ। इतने में आप गेस्ट रूम या जाजिब भाई का रूम इस्तेमाल कर लें। अरुमा ने जवाब देते ही मुलाजमा को आवाज़ लगाई। नैना, तुम भी खाना खाकर जाना। नगी ने से मुखातिब किया। खाला जान, मुझे बिल्कुल भूख नहीं है और मेरी ड्यूटी का भी टाइम हो रहा है। ज़ाइम भाई बस मुझे लेने आते ही होंगे। नैना घड़ी देखते हुए बोली। तुमने इसे क्यों बुलाया? ड्राइवर छोड़ देता। आंटी बाबा को हमारा तनहा ड्राइवर के साथ आना जाना पसंद नहीं है, इसलिए ज़ाइम भाई को बुलाया है। अच्छा फिर ठीक है, तुम बैठो बातें करो, मैं ज़रा किचन का चक्कर लगा कर आती हूँ। नगीन इसका हाथ थपथपा कर गई थी। ज़ारा, आपके नज़दीक मोहब्बत के मानी क्या है? नैना इसके शेरीन लहजे को अपने दिल में उतारते हुए महसूस कर चुकी थी। इसने खोए खोए लहजे में पूछा। नैन, तुम मुझसे मोहब्बत के मानी पूछ रही हो? तुमसे पहले तो मुझे औरत ज़ात से ही मेरे लिए बेमानी शय थी। इतनी बेमानी कि मैं इसे वक़्त गुजारी या दिल बहलाने के काबिल भी नहीं समझता था।
اس سے زیادہ لطف تو شراب سے دل لگانے میں تھا ہے، مگر تم نے میری سوچ ہی بدل کر رکھ دیا۔ عورت اگر نینا سائیں کے روپ میں ہو تو روح کا مکین بن جاتی ہے۔ تو میرے لیے دنیا کی سب سے خوبصورت دلچسپ کتاب کی مانند ہو، جتنا پڑھتا اور سمجھتا ہوں اتنا ہی پرسکون ہو جاتا ہوں۔ بھائی میر زوار مان گیا، آپ کمال کی ڈاکٹر ہیں، مجھ جیسے لا علاج کا علاج کر دیا۔ اب مکمل صحت یابی کے لیے میری دوائی کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ میر زوار اپنی خوبصورت آواز میں لفظوں کا جادو بکھیر رہا تھا۔ کون سی دوائی؟ نینا سانس روکے اس کے دل فریب لہجے میں کھوئی ہوئی تھی، یکدم چونک پڑی تھی۔ دل کی دوائی؟ وہ مسکراہٹ دبا کر برجستہ بولا، یار شراب سے مجھے جنون کی حد تک عشق تھا، تم نے بے وفائی کرنے پر مجبور کر دیا، اب میری طلب پوری کرنا تمہارا فرض ہے۔ کیسی ڈاکٹر ہو یار، تمہارا مریض تڑپ رہا ہے اور تمہیں پرواہ ہی نہیں ہے۔ کیسی طلب؟ ایک تو کبھی کبھی آپ کی باتیں مجھے سمجھ ہی نہیں آتی۔ نینا بے تحاشا دھڑکتے دل پر ہاتھ رکھ کر تجسس سے بولی۔ میر زوار کہکا بھرپور تھا، سونا سائیں فون پر ہی باتیں بناتی رہو گی یا دیدار بھی کرواؤ گی؟ کب سے عرض کر رہا ہوں مجھے تم سے ملنا ہے۔ میر زوار بلوٹوتھ کان میں لگائے گھمگیر آواز میں بولا، میں کل ہی تو میر ہاؤس آئی تھی، ہم نے ڈنر بھی ساتھ ہی کیا تھا، آپ اتنی جلدی بھول گئے؟ نینا کی رکی سانس بحال ہوئی تو انجان بن کر بولی، شاید آپ نے ٹھیک سے نہیں سنا، میں تم سے ملنا چاہتا ہوں، جہاں صرف میں اور تم ہو، تیسرا کوئی نہیں چاہیے، سب کے سامنے تو میں تمہیں جی بھر کے دیکھ بھی نہیں پاتا۔ میر زوار لفظوں سے ایک لفظ سے اس کی دیوانگی چھلک رہی تھی۔ ٹھیک ہے پھر آپ ہی بتا دیں کب ملنا ہے، نینا بظاہر نارمل سے انداز میں بولی، مگر اندر سے میر زوار کی فرمائش پر بے حد مضطرب ہو چکی تھی۔ کل شام میں کسی بھی وقت جب تم فری ہو مجھے کال کر دینا۔ کہاں ملو گی؟ میر زوار نے سگریٹ سلگا کر ہونٹوں میں دبائی۔ میرا نہیں خیال کہ آپ کسی ہوٹل، ریسٹورانٹ میں یا پارک میں ملیں گے، اس لیے جگہ بھی خود ہی ڈیسائیڈ کر لیں۔ صحیح کہہ رہی ہو، یہ جگہیں عاشقوں کے ملنے کے لیے نہیں ہیں، ہمیں تو ساحل سمندر پر یا بلند بالا پہاڑوں کی چوٹیوں پر ملنا چاہیے، مگر شادی ہونے تک ممکن نہیں ہے، اس لیے میرے خیابان شہباز والے بنگلے پر ملیں گے۔ میر زوار شریر لہجے میں کہتے ہوئے سنجیدہ ہو گیا، سونا سائیں خیال رہے میں کل صرف آپ کے لیے کوئی بھی مصروفیت نہیں رکھوں گا، اس لیے آپ بھی مہربانی کریں اور کل شام بالکل فری رہنا، میں کوئی ایکسکیوز نہیں سنوں گا۔ وہ دو ٹوک بولا تھا، زار اس سے پہلے میری ایک شرط ہے، وہ مان لیں تو آپ کی دوا کا انتظام بھی ہو جائے گا۔ کسی خیال کے تحت نینا کی شربتی آنکھوں میں شرارت کوندی۔ حکم کریں، آپ کی ہر شرط منظور ہے، میر زوار مضبوط لہجے میں بولا۔ جاری ہے۔